हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपोर्ट रेंज के फंक्शन को। कि किस तरह से हम एक गूगल शीट के अंदर दूसरी गूगल शीट से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास गूगल शीट 1 है, यहाँ पर कुछ भी डेटा नहीं है। आप गूगल शीट 2 पर जाते हैं और यहाँ पर आपको कुछ डेटा दिखता है। ये डेटा मुझे चाहिए कहाँ पर? गूगल शीट 1 के अंदर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको किस तरह से किया जाएगा? तो ये इंपोर्ट रेंज का एक फंक्शन आता है, उसको अप्लाई किया जाएगा। तो हर फार्मूला स्टार्ट होता है किससे? इक्वल के साइन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इक्वल्स टू इंपोर्ट इंपोर्ट रेंज, यानी कि इंपोर्ट कर रहे हैं आप किसी रेंज को। इसकी डेफिनेशन क्या है? इंपोर्ट्स डेटा फ्रॉम अनदर स्प्रेडशीट, के इंपोर्ट कर लेता है डेटा को किसी दूसरी गूगल शीट से या किसी वर्कशीट से। ठीक है, ब्रैकेट को करेंगे ओपन। ये अब आपसे पहली आर्ग्यूमेंट मांगता है स्प्रेडशीट यूआरएल, कि आप जहां से डेटा लेना चाहते हो उस शीट का मुझे आप यूआरएल प्रोवाइड करा दो। सिंस गूगल स्प्रेडशीट, ये गूगल शीट की हम बात कर रहे हैं, तो गूगल शीट के अंदर यूआरएल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गूगल शीट 1 के अंदर ये वाला है। ठीक है, गूगल शीट 2 के अंदर ये यूआरएल है। तो हम ये वाले यूआरएल को कॉपी कर लेंगे क्योंकि डेटा आपको यहीं से चाहिए। तो यहाँ पर जाएंगे, यूआरएल प्रोवाइड कराने के लिए डबल कोट के अंदर यूआरएल को पेस्ट कर देंगे, फिर डबल कोट लगा देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब ये दूसरी आर्ग्यूमेंट क्या मांग रहा है भाई? अब क्या चाहिए आपको? तो ये मांगता है रेंज स्ट्रिंग। कि ठीक है जी, फार्मूला कहता है कि आपने मुझे ये यूआरएल तो प्रोवाइड करा दिया, मैं यहाँ तक पहुंच भी चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी गूगल शीट वर्कशीट दिख रही है मुझे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इसको दिखा सेल्स डेटा, ए ए नाम की वर्कशीट दिखी, बी सी डी। ये कंफ्यूज है कि मैं कौन सी गूगल शीट से, कौन सी वर्कशीट से आपको डेटा प्रोवाइड कराऊं। मुझे चाहिए सेल्स डेटा का, तो मैं यहां पर इसको नाम दूंगा अपने वर्कशीट का। तो सेल्स डेटा में चले जाओ। तो अब ये बोलता है ठीक है जी, मैं सेल्स डेटा तक तो पहुंच गया हूं, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि रेंज कितनी चाहिए, कितना डेटा चाहिए आपको? ए कॉलम से लेकर के G7 तक डेटा चाहिए, या ए से लेके सी तक का डेटा चाहिए, या फिर आपको ये पूरा कंप्लीट डेटा चाहिए? तो आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसको रेंज प्रोवाइड करा दो। यहाँ पर हम उसके लिए सेल्स डेटा पर आएंगे, शिफ्ट के साथ 1 दबाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क को लगाएंगे, देन A1 से आपको डेटा चाहिए। कहाँ तक डेटा चाहिए आपको? लेट से जी कॉलम तक सारा ही डेटा चाहिए मुझे। डबल कोट वापस से बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर देंगे। जैसे ही आप एंटर दोगे तो ये आपको एरर देगा। एक्चुअली ये एरर नहीं होता है, जैसे ही इस पे आप ये रेड कलर का निशान आ रहा है ना, इस पर जैसे ही आप अपने माउस को होवर करोगे तो ये आपको एक पॉपअप विंडो देगा। ये मांग रहा है आपसे कि क्या आप मुझे परमिशन देते हो कि मैं उस वाली दूसरी गूगल शीट से आपको डेटा ला करके दे दूं। तो आप इसको जस्ट अलाउ एक्सेस कर दो। ये हमने कर दिया इसको अलाउ एक्सेस। ठीक है जी, आपने डेटा मुझे अलाउ करा, मैंने आपको डेटा प्रोवाइड करा दिया, ये आपके पास डेटा आ गया। ठीक है जी, ओके। नाउ अब इसका कमाल देखिए, इस फंक्शन का कमाल ये है कि आप यहां से कुछ भी एंट्री डिलीट करते हो गूगल शीट 2 से। लेट्स से मैं लास्ट की 2 एंट्री डिलीट कर देता हूँ। अब देखते हैं कि क्या ये 2 एंट्री वहां भी डिलीट हो गई होंगी जहां हमने फार्मूला लगाया। यस, ये डिलीट हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लास्ट हमारी एंट्री आ रही है किसकी? $91 की। तो $91 की ही एंट्री है। लेट्स से यहाँ पर आप इसी को डुप्लीकेट कर दो। गूगल शीट 2 के अंदर जाएंगे जहां से हमने डेटा लिया है, इसकी कुछ डुप्लीकेट एंट्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये वहां पर भी दिखनी चाहिए। सी दिस, ये यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो चुकी है। ठीक है जी, ये आज की हमारी क्लास थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज और मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपको गूगल शीट्स 2 से डेटा ओनली ब्रांड में एडिडास का चाहिए, एडिडास चाहिए, या फिर आपको लेट्स से पूमा का डेटा चाहिए, या फिर नाइकी का डेटा चाहिए। ये किस तरह से आ सकता है? इसके लिए आपको एक फंक्शन अप्लाई करना पड़ता है क्वायरी का। सो क्वायरी एंड इंपोर्ट रेंज, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, तब जाकर के ये आपका जो टास्क है कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स से आपको सारा डेटा चाहिए, लेकिन उन लोगों का चाहिए जिन्होंने आपको $50 से ज्यादा का प्रॉफिट दिया है और वो एडिडास से बिलोंग करते हैं, या फिर मल्टीपल फिल्टर, रीजन उनका मिडवेस्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें किस तरह से हो सकती है? क्वायरी के फंक्शन से हो सकती हैं। क्वायरी का फंक्शन मैंने ऑलरेडी अपनी प्लेलिस्ट के अंदर समझा रखा है, तो आप जाइए कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान मिला हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस।